कितने लोग विश्वास करते हैं? परमेश्वर का धन्यवाद हो। सब अपने विश्वास में मजबूत रहें, क्योंकि विश्वास ही से आपका उद्धार हुआ है। आपके किए हुए अच्छे कामों से नहीं, आपके विश्वास ने आपको स्वर्ग राज का अधिकारी बनाया है। आमीन। सो आज के वचन की ओर चलते हैं। आज का जो वचन है वो आप नोट कर लें। क्या है? क्या परमेश्वर ने आपको चुना है? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या परमेश्वर ने आपको चुना है? किसको किसको चुना है परमेश्वर ने? अपना हाथ खड़ा करें। सबको चुना है परमेश्वर ने। तो आपसे एक दूसरा सवाल है कि अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो आपके पड़ोसियों को क्यों नहीं चुन लिया? आखिर क्यों परमेश्वर ने सबको नहीं चुना? क्यों आपको चुना? क्या परमेश्वर ने किसी को स्वर्ग या किसी को नरक जाने के लिए बनाया? क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? एक तो हम परमेश्वर के वचन में सीखते हैं कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। ये विषय मैं पहली बार ये सुना रहा हूँ। इससे पहले मैंने इसमें से एक दो बातें सिखाई हुई है पहले किसी दूसरे प्रचार में, पर आज इसको मैं पूरा क्लियर करके बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आज का मेरा मेन टॉपिक यही है कि परमेश्वर ने आपको चुना है या नहीं। आखिर परमेश्वर ने सबको क्यों नहीं चुन लिया? तो क्या परमेश्वर ने किसी को स्वर्ग जाने के लिए और किसी को नरक जाने के लिए बनाया था? और क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता। इंसान पक्षपात करता है, पर परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। और अगर परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता तो सवाल ये उठता है कि परमेश्वर ने आपको क्यों चुन लिया? आपके रिश्तेदारों को क्यों नहीं चुन लिया? आपके पड़ोसियों को क्यों नहीं चुना? यहाँ पर जो हम लोग इतने बैठे हैं, इसके अलावा कितने लोग इस आवाज को सुन रहे होंगे, उन लोगों को परमेश्वर ने क्यों नहीं चुना? आखिर क्यों आपको परमेश्वर ने चुना? इस बात को हम आज वचन से पढ़ेंगे। सबसे पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार निकालेंगे और 15 का 16 वचन पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 16। हाँ जी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। और क्या लिखा है? तुमने मुझे नहीं चुना। कौन कह रहा है ये? यीशु मसीह। यीशु मसीह का ये वर्ड है, यीशु मसीह की ये आवाज है। यीशु आपको कह रहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम लोगों ने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। अब यहाँ पर सवाल यही खड़ा होता है कि यीशु मसीह ने क्यों हमें चुना है, क्यों दूसरों को नहीं चुना है? हाँ जी, आगे। और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ। तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। आपको नियुक्त किया तो क्यों किया? फल लाने के लिए आपको ही नियुक्त क्यों किया? दूसरों को नियुक्त क्यों नहीं कर दिया? हाँ जी, आगे। और तुम्हारा फल बना रहे। और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। हालेलुया। इस बात में हमने क्या पढ़ा कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें चुना है। हम इस बात पर फोकस करेंगे जो आज का टॉपिक है। यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। ऐसे पढ़ के लग रहा है कि यीशु मसीह पक्षपात करते हैं। उन्होंने हमें क्यों चुन लिया, दूसरों को क्यों नहीं चुना? जब हम पढ़ते रोमियो 2:11, रोमियो 2:11, द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 2 वर्स 11, इसमें क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, पढ़ें। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता। सुने, यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। यीशु मसीह परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर है। तो ये लिखा है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। पर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। तो ये सुनने में ऐसे लगता है कि एक वचन दूसरे वचन का विरोध कर रहा है, एक वचन और दूसरे वचन की टक्कर हो रही है। एक तरफ यीशु मसीह कह रहा है कि मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है कि यीशु मसीह किसी का पक्षपात नहीं करता। ये कैसे हो सकता है? सुने ध्यान से, हम वचन से आज सीखेंगे। क्योंकि कोई आपको कह सकता है कि आप कहते हैं कि परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है, उनको क्यों नहीं चुन लिया? क्या आपका परमेश्वर पक्षपात करता है? तो आज इस वचन से हम लोग जानेंगे, और आप इस वर्सेस को लिख लें ताकि आपको पता लग सके और आप किसी को भी बता सकें कि हमारा परमेश्वर पक्षपाती नहीं है, वो पक्षपात नहीं करता। क्यों यीशु मसीह ने किस बेस पर कहा कि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना है?
किस बेस पर क्या कहा है, हम आज इस वचन से सीखेंगे। क्या परमेश्वर ने नरक जाने के लिए बनाया कुछ लोगों को? परमेश्वर की क्या इच्छा है? सभी स्वर्ग जाएं। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की दिली ख्वाहिश है कि सारे स्वर्ग में जाए, एक भी रूह नाश ना हो। और अगर एक भी रूह नाश होती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? यस, खुद इंसान उस बात का जिम्मेदार है। एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 22:14। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। यहाँ पर भी वचन कंफ्यूज करता है। सुने ध्यान से, क्या लिखा है? बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। क्यों? क्यों चुने हुए थोड़े हैं? क्यों बुलाए हुए बहुत है, क्यों चुने हुए थोड़े हैं? परमेश्वर ने चुना हुआ है। पहले हम लोगों ने पढ़ा कि परमेश्वर के क्या आप चुने हुए हैं? आपने कहा हाँ हम चुने हुए हैं। आपके लिए ये वचन है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। आप चुने में से अगर हैं तो क्यों हैं? क्यों परमेश्वर ने सिर्फ आपको ही चुना? क्या आप में खास बात थी कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया? एक वचन निकालेंगे, रोमियो 8:29 और 30 पढ़ेंगे। रोमियो 8:29 और 30। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है। सुने ध्यान से, यहाँ पर कुछ क्लियर हो रहा है। जिसको उसने पहले से जान लिया है, जिसको यानी कि आप लोगों को, जिसने यानी कि यीशु मसीह ने, ध्यान से सुने सब जन, जिसको यानी कि आपको, जिसने यानी कि यीशु मसीह ने, जिसको यीशु मसीह ने पहले से जान लिया है। आपके पैदा होने से पहले यीशु मसीह आपको जानता है। हालेलुया। राजा दाऊद ने कहा, मैं जब अपनी माँ के गर्भ में अभी आया भी नहीं था, उसके पहले यीशु मसीह ने मुझे चुन लिया। और द बुक ऑफ रेवलेशन में लिखा हुआ है, यूहन्ना कहते हैं कि जगत की उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह ने हमें चुन लिया है। यीशु मसीह आपको जानते हैं। अभी आप जन्म नहीं लिया था आपने, आपका नामो निशाना भी नहीं था धरती पर, तब का यीशु मसीह आपको जानता है। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह ने आपको चुन लिया? कैसे चुन लिया? क्योंकि यीशु मसीह आपके पैदा होने से पहले आपको जानते थे कि आप पैदा होंगे, आप इतने साल की उम्र में आएंगे, तब आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी, तब आप परमेश्वर की खोज करेंगे तो परमेश्वर आपको मिल जाएगा और आप यीशु मसीह को अपना जीवन दे देंगे। ये सारी बात यीशु मसीह को पहले से पता थी, आपके पैदा होने के पहले। इसीलिए यीशु मसीह ने आपको चुना है, इस बेस पे चुना है। और जिसको नहीं चुना उसको यीशु मसीह जानते हैं कि ये बंदा पैदा होगा और मुझ पर विश्वास नहीं करेगा और आखिरी सांस तक, मरते दम तक मुझ पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए यीशु मसीह ने नहीं चुना। हालेलुया। यीशु मसीह पहले से जानते थे। दोबारा से पढ़ेंगे, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, जिन लोगों को, आप लोगों को उसने यानी कि यीशु मसीह ने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है। उसे आप लोगों को मतलब पहले से ठहराया भी। अभी तक आप पैदा नहीं हुए थे, उसके पहले ही आपको ठहराया गया है। मैं अभी तक पैदा भी नहीं हुआ था, उसके पहले ही परमेश्वर ने मुझे अपना दास बना के ठहराया हुआ है। हालेलुया। मेरे पैदा होने के पहले यीशु मसीह ने ठहराया कि ये विरोधी तो बेशक बनेगा, मेरा स्टार्टिंग में, शुरुआत में मेरा विरोध करेगा, पर बाद में ये मेरा ही दास बनेगा। पता था यीशु मसीह को कि मैं बनूंगा। यीशु मसीह ने मुझे जबरदस्ती नहीं बनाया है, मैंने खुद अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है और यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया है। यीशु मसीह जबरदस्ती किसी के ऊपर अपना विश्वास थोपता नहीं है, हमने खुद चूज किया है, खुद हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है और इसी बेस पर यीशु मसीह ने हमको चुन लिया। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में कहलाता फिरे। पहले से हमें चुना है, पहले से हमें ठहराया है कि हम उसके पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हो। हम जितने मसीही लोग हैं, किसके स्वरूप में हैं हम लोग? यीशु मसीह के। पहले हम नहीं थे, पहले हम नहीं थे। क्यों? हमारे अंदर पाप का स्वभाव था। बेशक परमेश्वर ने हमें यानी कि मनुष्यों को, सारे मनुष्यों को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। ये क्या होता है स्वरूप और समानता? आज का ये मेरा टॉपिक नहीं है स्वरूप और समानता, पर मैं शॉर्टकट में बताऊंगा
परमेश्वर का जो स्वरूप और समानता क्या है? परमेश्वर प्रेम है, इंसान के अंदर भी प्रेम है। परमेश्वर गुस्सा भी करता है, इंसान के अंदर भी गुस्सा है। परमेश्वर जो है वो संगति चाहता है। क्यों इंसानों को बनाने की जरूरत पड़ी? परमेश्वर सबको संगति चाहिए, संगति। परमेश्वर संगति में रहना पसंद करता है। उसी प्रकार इंसान भी संगति में रहना पसंद करता है। अकेला इंसान बोर हो जाएगा। अगर एक इंसान को 2 साल के लिए किसी कैद में रख दो, वो बीमार पड़ जाएगा, अकेला बोर हो जाएगा वो। और इसी प्रकार ये परमेश्वर का स्वरूप और समानता है। परमेश्वर का अधिकार पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि के ऊपर है, और इंसान को परमेश्वर ने इस धरती के ऊपर अधिकारी बनाया है। ये है परमेश्वर की समानता और स्वरूप। और ये तो सबके अंदर है। पर ये जो यहाँ पर लाइन लिखी हुई है, ये यीशु मसीह के स्वभाव के विषय में लिखी हुई है कि यीशु मसीह के स्वरूप में हम हो जाएं। क्योंकि इंसान बेशक परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया, परंतु पाप के हो जाने की वजह से परमेश्वर से वो जुदा हो गया, और जो स्वभाव परमेश्वर के अंदर नहीं था वो इंसान के अंदर आ गया। कौन सा स्वभाव? गाली देना, लड़ाइयां करना, जरूरत से ज्यादा गुस्सा करना, व्यभिचार करना, ये सारे जो पाप, नशा करना, ये सारे पाप जो है वो कब आए? जब पहले इंसान आदम ने जब पाप किया। सो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में उसका स्वभाव तो है, पर उसमें बहुत सारी गलतियां आ गई, उसके अंदर बहुत सी चीजें ऐड हो गई। पर यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह का स्वभाव कैसा है? यीशु मसीह का स्वभाव वैसा है जैसा परमेश्वर चाहता था कि इंसान ऐसा हो। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया था, पहला जो आदम बनाया था, जब तक उसने पाप नहीं किया था तब तक उसका स्वभाव भी यीशु मसीह के जैसा था, यानी कि परमेश्वर के जैसा था। पर जब पाप में गिरा तो वो चेंज हो गया। और परमेश्वर यही चाहता है कि हर एक इंसान का स्वभाव यीशु मसीह की तरह हो जाए। अभी हम लोगों ने पढ़ा, फिर से पढ़ेंगे इसी लाइन को, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, उसके पुत्र के, प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हो। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा भी है, जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तेरा भी हो। पढ़ा कि नहीं आप लोगों ने? जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तेरा भी हो। हम किसकी कॉपी मारते हैं? प्रभु यीशु मसीह की कॉपी मारते हैं ना। जैसा यीशु मसीह है वैसा हम बनने की कोशिश करते हैं, और हमें करना भी है, क्योंकि लिखा कि जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तेरा भी स्वभाव हो। हम अपने आप को यीशु मसीह के रंग में रंग जाने की दिन प्रतिदिन कोशिश करते हैं, और हमें करना भी है। और परमेश्वर की यही इच्छा है कि हर एक इंसान प्रभु यीशु मसीह की तरह बन जाए, यीशु मसीह के स्वरूप में आ जाए। हाँ जी, आगे। ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा फैले। हाँ जी। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें उसने, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ठहराया, पैदा होने से पहले से ही जिसको ठहरा दिया उसको फिर बुला भी लिया। वो तो बुलाना ही था। हालेलुया। वो तो बुलाना ही था, जिसको पहले से परमेश्वर ने उसके फ्यूचर को देखा है कि ये मुझ पर विश्वास करता है, तो परमेश्वर तो उसको बुलाएगा। आजा बेटा, तेरा टाइम हो गया है। क्या करने का? मेरी सेवा करने का। पौलुस का जब तक टाइम नहीं आया था, पौलुस 1 नंबर का करप्ट बंदा था। हालेलुया। और मसीही लोगों को प्रेरितों के काम में लिखा है, पौलुस ने खुद अपने मुंह से अंगीकार किया है कि मैं मसीह के लोगों को बालों से पकड़ता था, घसीटता था, उसके घूंसे मारता था, मतलब मुक्के मारता था, और उनको मैं जेलों में बंद कराता था। कौन कह रहा है? पौलुस। जब तक उसका टाइम नहीं आया तब तक उसने किया, पर जब उसका टाइम आ गया, परमेश्वर ने पहले से नियुक्त किया था कि आएगा एक ना एक दिन, मुझ में विश्वास मुझ पे करेगा, तो यीशु मसीह ने डायरेक्ट उसको आवाज दे दी कि आजा शाऊल, अब तेरा टाइम हो गया है। हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? हालेलुया। और जितना पौलुस ने लोग का विरोध किया था, जितना मारा कूटा था लोगों को, उतना ही ज्यादा वो प्रभु में मजबूत बंदा निकला। हालेलुया। उसके जितना किसी ने प्रचार नहीं किया पूरी बाइबल में। हाँ जी। और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, जिन्हें बुलाया है उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। जिन्हें धर्मी ठहराया उसको प्रभु यीशु मसीह ने महिमा भी दी है। पर लोगों को महिमा यीशु मसीह से नहीं चाहिए, लोगों को इंसानों से महिमा चाहिए। मैंने दान किया है, पंखे पर मेरा नाम लिख दो। मैंने चर्च में ये चीज दी है, मेरे अनाउंसमेंट कर दो। हालेलुया। ये चल रहा है दुनिया में। लोग चाहते हैं कि यहां पर मेरी महिमा हो जाए। यहां पर इंसानों से महिमा लेकर क्या होगा? यहां पर महिमा ली, यहां पर ही कहानी खत्म है।
पर यहाँ पर हम महिमा नहीं लेते हैं, हम इस हाथ से दान करते हैं, इस हाथ को पता भी नहीं चलता है, वो गुप्त में सिर्फ परमेश्वर जानता है और हम जानते हैं इसका प्रतिफल परमेश्वर देगा, परमेश्वर महिमा देगा। हालेलुया। किससे महिमा चाहिए, इंसानों से कि परमेश्वर से? परमेश्वर से। हालेलुया। महिमा क्या होती है? हाँ, महिमा और स्तुति में फर्क होता है। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। स्तुति मतलब आराधना के योग्य है। परमेश्वर की हम आराधना भी करते हैं, महिमा भी करते हैं, पर हम महिमा तो हमारी करेगा पर आराधना थोड़ी करेगा। हम कौन से परमेश्वर है? महिमा पता क्या होती है? एक बार आपको दुनियावी तरीके से समझाता हूँ। आराधना क्या होती है? आराधना होती है कि किसी का हम वर्शिप करने लग जाएं, उसकी जय जयकार करके जैसे वर्शिप करते हैं, जैसे हम परमेश्वर की वर्शिप करते हैं, उसको बोलते हैं आराधना करना, स्तुति करना। और महिमा करना होता है किसी की वाह वाह करना। मान लीजिए आपके बच्चे के 100 में से 99% नंबर आ गए, तो हाँ, आप जगह जगह पर बता रहे हैं कि मेरे बेटे का, मेरी बेटी का इतना नंबर आया है, और वह उसका न्यूज़पेपर में भी छप गया, वो तो छपेगा ही। तो इसका मतलब उसकी यहाँ पर महिमा और प्रशंसा हो रही है। इसको बोलते हैं प्रशंसा और महिमा करना। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, पहला पतरस की पहली पत्री, पहला अध्याय और दूसरा वचन। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, ये भी एक सबूत है, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार। भविष्य ज्ञान क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं फोर नॉलेज। फोर नॉलेज क्या होता है? आने वाले समय का ज्ञान। आज क्या हो रहा है आपको और मुझे पता है, परसों क्या होगा क्या आपको पता है? परमेश्वर को पता है, उसको कहते हैं भविष्य ज्ञान। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, 1000 साल बाद क्या होगा, और 1,00,000 साल बाद क्या होगा, 1 करोड़ साल बाद क्या होगा। परमेश्वर को सारा पता है। इसी को बोलते हैं भविष्य ज्ञान, फोर नॉलेज। और भविष्य ज्ञान के आधार पर ही परमेश्वर ने आपको चुना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको परमेश्वर ने क्यों चुना। आप कह सकते हैं भविष्य ज्ञान के आधार पर, क्योंकि जब धरती भी नहीं बनी थी उस समय परमेश्वर ने जब अपनी प्लानिंग में सोचा था, तो मुझे बनाने के विषय में जब परमेश्वर के मन में आया था, तभी परमेश्वर ने जान लिया था कि मैं इतनी उम्र में होकर परमेश्वर की महिमा करूंगा, परमेश्वर की महिमा करूंगी। इसी आधार पर परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, भविष्य ज्ञान के आधार पर। हाँ जी, फिर से पढ़ेंगे। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। किस लिए हम लोग चुने गए हैं? आज्ञा मानने के लिए, यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करें, यीशु मसीह ने क्यों चुना है आपको? खाओ पियो ऐश करो, किस लिए चुना है भाई? मौज मस्ती की जिंदगी किस लिए चुना है? परमेश्वर को इंसान को बनाने का खास मकसद है। क्या लिखा है परमेश्वर का क्या करना है? लास्ट वाला फिर से पढ़ेंगे। आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, हाँ जी, आज्ञा मानने। सुने, परमेश्वर ने आपको क्यों चुना? कि मेरी आज्ञा का पालन कर। आदम को बनाया तो आज्ञा दी थी कि नहीं दी थी? आज्ञा, इतनी सी आज्ञा थी, वो एक आज्ञा तोड़ी होने साढ़े तो इन्नी आज्ञावां लागू हो गई। वो काश उदों ही मान लेंदा, इन्ना पंगा पैना ही नहीं सी, मौत आनी ही नहीं सी। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है वचन? एक परमेश्वर ने आपको बनाया कि मेरी आज्ञा का पालन करे, और उसके बाद परमेश्वर ने आपको चुना है कि यीशु मसीह के लहू का छिड़काव। क्या मतलब क्या होता है? क्या यीशु मसीह के लहू पर छिड़क हो रहा है? नहीं, इसका मतलब है कि यीशु मसीह के लहू से हम धो होकर शुद्ध हुए हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं और हम यीशु मसीह का अंगीकार करते हैं, हम कहते हैं कि यीशु तेरे लहू ने धोकर मुझे शुद्ध कर दिया है, तो कर दिया है। इसीलिए आप और हम चुने गए हैं इस समाज में से, इस जगत में से। इसीलिए यीशु ने आपको और मुझे चुना हुआ है कि हम यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करें और उसके लहू से हम धो होकर शुद्ध हो जाएं। आमीन। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। आमीन। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। कब मिलेगा हमें अनुग्रह और शांति? जब हम परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, जब यीशु के लहू से धो होकर हम शुद्ध हो जाते हैं, तब हम पर परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी शांति हम पर आती है। कौन चाहता है परमेश्वर का अनुग्रह हम पर आए? अनुग्रह क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनुग्रह?
कृपा, ग्रेस इंग्लिश में बोलते हैं, ग्रेस, परमेश्वर का ग्रेस, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया। तेरी दया मेरे लिए काफी है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर बोलें, यीशु तेरी दया मेरे लिए काफी है, तेरी कृपा मेरे लिए काफी है। आमीन। कृपा क्या होती है? कोई कहेगा दया। दया क्या होती है? कोई कहेगा ग्रेस। ग्रेस क्या होती है? इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या है? सुने ध्यान से। अगर आपके अंदर एसएचओ बनने की योग्यता ना हो, एसएचओ पुलिस वाला, आपके अंदर बनने की योग्यता नहीं है, आपके अंदर योग्यता नहीं है, आप घर पे सोए हुए हैं, आप कामचोर हैं, मान लो आप सोए हुए हैं, ऊपर से किसी मंत्री का फोन आए, सीधा आपको फोन आए कि मुबारक हो, आपको उस जिले के थाने का एसएचओ बना दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? आप पर उसकी कृपा हो गई है। आप उस योग्य नहीं है, आपको उठाकर बैठा दिया वहां पर सीधा, इसका मतलब आप पर उसकी दया हो गई। इसी प्रकार हमारे अंदर वो कुवत नहीं थी, हम तो निकम्मे थे, हम तो बेकार थे, हम तो एक कूड़े के समान थे, पर परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया कि हमें अपने याजक पद का अधिकार दिया। हालेलुया। स्वर्ग में क्या आप और मैं जा सकते थे? नहीं। परमेश्वर की दया हम पर हुई है, परमेश्वर ने हम पर कृपा की है कि सीधा उसने कह दिया कि बेटा आजा, स्वर्ग में तेरे लिए जगह रखी है। हालेलुया। इसको बोलते हैं परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया। हम उसके योग्य नहीं थे, जो अधिकार मुझे और आपको परमेश्वर ने दिया है, उस अधिकार के हम योग्य नहीं थे, पर वो अधिकार हमें मिला है। इसका मतलब परमेश्वर ने हम पर कृपा कर दी है। हालेलुया, हालेलुया। पहला तीमुथियुस निकालेंगे, तीमुथियुस की पहली पत्री 2:3 से 5 तक। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है। हमारे उद्धारकर्ता कौन है? हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। ये हमारे उद्धारकर्ता यानी कि प्रभु यीशु मसीह को अच्छा लगता है कि, और भाता भी है। अच्छा लगता है, भाता है, मतलब परमेश्वर को ये बात पसंद है। कौन सी बात? जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। क्या चाहता है परमेश्वर? सब मनुष्यों का उद्धार, सब मनुष्यों का उद्धार हो। क्या चाहता है हमारा परमेश्वर? कौन सी चीज परमेश्वर को अच्छी लगती है? कि हर एक इंसान का उद्धार हो जाए। परमेश्वर बहुत खुश होता है। बाइबल में लिखा है कि जब एक पापी जन अपने मन को फिराता है तो स्वर्गदूत जश्न मनाते हैं। हालेलुया। और जब स्वर्गदूत जश्न मनाते होंगे वहां पर, तो यीशु मसीह को कितना आनंद आता होगा। परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने अनंत काल के परिवार के लिए बनाया, और जब उस अनंत काल के परिवार की गिनती पूरी होने में एक बंदा और प्लस हो जाता है, तो यीशु मसीह को कितनी खुशी महसूस होती होगी। फिर से पढ़ेंगे इसको। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को, हमारे यीशु को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो, एक भी रूह नाश ना हो। विश्वास करें, जिस दिन कोई बंदा यीशु मसीह को बिना ग्रहण किए मर जाता है, यीशु मसीह को बहुत तकलीफ होती है प्रियो, बहुत तकलीफ होती है यीशु मसीह को। उतनी तकलीफ उसके माँ बाप को नहीं होती होगी जितनी तकलीफ यीशु मसीह को होती है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह माँ बाप से भी ज्यादा प्रेम करता है हमें। माँ छोड़ सकती है, बाप छोड़ सकता है, भाई छोड़ सकते हैं, रिश्तेदार छोड़ सकते हैं, पत्नी छोड़ सकती है, पति छोड़ सकता है, पर हमारा यीशु हमें नहीं छोड़ता, वो हमें नहीं त्यागता। पर अगर कोई यीशु मसीह को ग्रहण किए बिना अगर मर जाए और नरक में चला जाए, तो यीशु मसीह से हमेशा के लिए वो जुदा हो जाता है, और यीशु मसीह को बहुत उस समय दुख पहुंचता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, आगे बढ़ो। भली भांति पहचान ले। परमेश्वर क्या चाहता है? कि सत्य को भली भांति पहचान ले। सुने ध्यान से, सत्य को भली भांति पहचान ले। कौन है सत्य? प्रभु यीशु मसीह को पहचान ले। लिखा सत्य को पहचान ले। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं सत्य हूँ, मैं मार्ग, जीवन और मैं सत्य हूँ। ऐसे ही है।
सो यीशु मसीह सत्य है। तो लिखा है कि यूहन्ना 8:32 में लिखा हुआ है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जहां जहां सत्य शब्द लिखा है वहां पर यीशु शब्द जोड़ो, क्या बनता है? तुम यीशु को जानोगे तो यीशु तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं सत्य हूँ, मैं सच हूँ। तो इस लाइन में क्या लिखा है सत्य के विषय में, फिर से पढ़ेंगे। और वे सत्य को भली भांति पहचान। परमेश्वर चाहता है कि वो सत्य को, यानी यीशु मसीह को भली भांति पहचान ले। जो इंसान यीशु मसीह पर नहीं विश्वास करता है उसने यीशु मसीह को जाना ही नहीं है, उसे पहचाना ही नहीं है। और जो लोग चर्च में तो आते हैं हर संडे, पर यीशु मसीह के वचन पर नहीं चलते हैं, इसका मतलब उन्होंने अभी यीशु मसीह को जाना ही नहीं है, उसको पहचाना ही नहीं है। और परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य सत्य को, मतलब यीशु मसीह को भली भांति पहचान ले। हाँ जी, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। कितने परमेश्वर हैं? एक है। कितने परमेश्वर हैं? एक ही परमेश्वर है। लोग कहते हैं कि परमेश्वर एक है, उसके रूप अनेक हैं। भाई परमेश्वर भी एक है, उसके रूप भी एक ही है। हालेलुया। वो अलग अलग रूप नहीं है। सुने ध्यान से, हमारा परमेश्वर एक ही है, ट्राइयोन गॉड है। यीशु, यहोवा, पवित्र आत्मा, तीनों हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। तीनों मिलकर एक है, क्योंकि अगम्य ज्योति में रहते हैं। परमेश्वर एक ही है, उसका एक ही स्वभाव है। वो हमारा यीशु मसीह है, वो हमारा पवित्र आत्मा है, और हमारा यहोवा परमेश्वर है। वो तीनों तीन नहीं है, वो तीनों एक है, और उनका स्वभाव भी एक है। वो पवित्र है, पवित्र से भी पवित्र, अति पवित्र। हालेलुया। इतना पवित्र है हमारा परमेश्वर। लिखा है एक ही परमेश्वर है। आगे, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्यों के में भी एक ही बिचवई है। और परमेश्वर में और मनुष्यों में एक ही मीडिएटर है। बिचवई, बिचोला, एक ही बिचोला, इंग्लिश में मीडिएटर। परमेश्वर में और मनुष्यों में जो बिचोला है उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। हालांकि यीशु मसीह खुद भी परमेश्वर ही है। सुने ध्यान से, इसका कॉन्सेप्ट लोगों को थोड़ा कम समझ में लगता है। जो यीशु मसीह का जो देह है, जो शरीर है, वो पुत्र है। जो उसके अंदर आत्मा है वही पिता है, वही पिता है। क्योंकि वो जब कहता है पिता ने मुझे भेजा है, पिता ने पिता जैसे मुझे सिखाता है वैसे मैं करता हूँ, तो एक चेले ने कहा कि तू अपने पिता से मिलवा। वो कह रहा कि इतने साल से तू मेरे साथ रह रहा है, तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही तो हूँ। मतलब जब शरीर के रूप में बोल रहा है तो कह रहा है मैं पुत्र हूँ, जब आत्मा के रूप में बोल रहा है कि मैं कह रहा हूँ पिता हूँ। पिता भी मैं ही हूँ, पुत्र भी मैं ही हूँ। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है। परमेश्वर में और मनुष्यों के बीच में एक ही बचोला है, एक ही मीडिएटर है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और आपको पता है कि यीशु मसीह ने वो अधिकार, वो ड्यूटी, वो जिम्मेदारी अब आपको और मुझे दे दी है। अब हम लोग करते हैं परमेश्वर के साथ इंसान का मेल मिलाप। अब हम है वो मीडिएटर। हाँ जी, आगे। अर्थात मसीह यीशु। अर्थात मसीह यीशु कौन है मीडिएटर वाला? अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। यीशु मसीह मनुष्य है कि परमेश्वर है? 100% वो मनुष्य भी है, 100% परमेश्वर भी है। उन्होंने मनुष्य में मनुष्य रूप को क्यों धारण किया था, ये अलग मैटर है, ये अलग विषय है, वो मैं उसको क्लियर नहीं करूंगा क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। पर मैं आपको शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह को क्यों इंसान बनना पड़ा, क्यों यहाँ पर लिखा कि वो इंसान है। बाइबल में लिखा कि वो परमेश्वर भी है, और लिखा कि वो इंसान भी है, और लिखा कि वो मेमना भी है। अलग अलग समय पर उन्होंने अलग अलग रोल अदा किया। जब जो रोल अदा कर रहा है उसी जगह उसका वही नाम बताया जा रहा है, कभी इंसान, कभी परमेश्वर, और कभी मेमना यानी कि बकरी का बच्चा। हालेलुया। सो इंसान यीशु मसीह को इसलिए बनकर आना पड़ा था। क्यों लिखा कि वो मनुष्य है? क्योंकि जब परमेश्वर ने पहला इंसान आदम बनाया तब शैतान ने आकर उसको, हव्वा को भरमाया, हव्वा ने आदम को भरमाया। उस समय शैतान और मनुष्य के बीच में एक युद्ध शुरू हो गया। युद्ध कौन जीता था? वो शैतान जीत गया था ना। जब उसने आके बेवकूफ बना दिया, उसको पाप में गिरा दिया, वो युद्ध कौन जीत गया? शैतान जीत गया, और शैतान का कब्जा हो गया। इसलिए परमेश्वर ने दूसरा आदम नहीं बनाया,
दूसरा आदम, दोबारा अगर आदम बनाया था, क्योंकि वो दूसरी सृष्टि बन जाता, वो दूसरी लाइन चली जाती। पर परमेश्वर चाहता था कि जिस आदम को इसने भरमाया है, उसी आदम का वंश जो है, उसी में से वंश में से एक पैदा हो जो शैतान के फन को कुचले, जो शैतान को हराए। और इंसान के बस का ये बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इंसान के अंदर वो ताकत नहीं है जो शैतान के अंदर ताकत थी। परंतु इसीलिए परमेश्वर की ये प्लानिंग थी, क्यों ना मैं खुद इंसान बनकर जाऊं, और जब मैं इंसान बनकर जाऊं उस समय 100% इंसान में रहूं। इसलिए यीशु मसीह पृथ्वी पर 100% इंसान बन के आया, ताकि वो इंसान की उस हारे हुए युद्ध को वो दोबारा से जीत सके। और उस समय आपको पता है, जब यीशु मसीह को कोड़े मारे जा रहे थे, उसका जो प्राण निकला था, उस समय यीशु मसीह ने अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया था। किया था? नहीं किया था। जिस तरह आपको और मुझे तकलीफ होती है, उसी प्रकार यीशु मसीह को भी सेम तकलीफ हो रही थी। उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह अगर शक्तियों का प्रयोग करता तो उसको तकलीफ नहीं होती, वो मरता नहीं। और शैतान भी फिर मुंह उठा के चला आता, कहता कि यीशु अगर तुम्हें इंसान बनकर मुझसे लड़ना ही था तो तकलीफ को सह के देख, तू तो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, और तू मुझसे अगर जीतना चाहता है तो पूरा इंसान बन के जीतना। अगर तू परमेश्वर के स्वरूप में मेरे से जीत रहा है, तब तू तो पक्षपाती हो गया। इंसान को मैंने हराया था, परमेश्वर को नहीं हराया था। अगर हिम्मत है तो पूरा इंसान बन के तब मुझसे लड़। हालेलुया। तो वो आत्मिक युद्ध था, शैतान और यीशु मसीह के बीच में आत्मिक युद्ध था। जब यीशु मसीह को वो परीक्षा के दौरान वो ले गया, कह रहा कि पत्थर को बोल रोटियां बन जाए, ऊपर से छलांग दे दे, स्वर्गदूत रोक लेंगे, मेरे आगे दंडवत करे, दुनिया का वैभव तुझे दे दूंगा। ये क्या था? आत्मिक युद्ध था उस समय। पर यीशु मसीह उस समय पूरी तरह 100% मनुष्य बने थे, इसलिए यीशु मसीह उससे जीते भी, और वो जीत का जो झंडा था वो आज हम सबके हाथों में है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जीता हुआ है, वो हारा नहीं है। और यीशु मसीह जिस तरह जीता हुआ वो जयवंत है, उसने आपको और मुझे भी जयवंत बनाया है। आमीन। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो मनुष्य है। यहाँ पर हमने पढ़ा कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य का क्या हो? उद्धार हो, कोई भी रूह नाश ना हो। दूसरा पत्रस जब हम पढ़ते हैं 3:9, उसमें क्या लिखा हुआ है? पढ़े। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। परमेश्वर देर नहीं करता है। सुने ध्यान से, यीशु मसीह कब से सुना कि यीशु मसीह आएगा आएगा आएगा, अभी तक आया नहीं। लोग कहते हैं कि मैं तो ये बात 50 साल से 100 साल से सुन रहा हूँ कि यीशु आएगा आएगा आएगा, आ तो नहीं रहा है। पर बाइबल कहती है कि वो देर करता नहीं है। इसका कारण यह है कि परमेश्वर की नजर में धरती का 1000 साल जब बीतता है तो परमेश्वर कहता है अभी एक दिन हुआ है, मेरी नजर में अभी एक दिन हुआ है। यीशु मसीह आएगा, बहुत जल्दी आएगा। हम लोगों को लगता है कि इतने साल हो गए, पर यीशु मसीह के लिए अभी कुछ घंटे ही हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु मसीह को गए हुए 2000 साल हुए, इसका मतलब यीशु मसीह को गए हुए अभी 2 दिन ही हुए हैं। परमेश्वर की नजर में अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं। तो यीशु मसीह का आना बहुत शीघ्र है, लिखा जल्दी वो आएगा, और अपने प्रतिज्ञा के विषय में वो देर नहीं करता, जैसे कि कुछ मनुष्य समझते हैं। हाँ जी, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं कि यीशु मसीह आ तो रहा नहीं है। हाँ जी, आगे। पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। क्यों तुम्हारे विषय में धीरज धरता है? अगर परमेश्वर की नजर में 2000 साल जो बीते हैं यीशु मसीह के जाने के बाद, वो 2 दिन ही हुए हैं। पर ये भी सवाल है कि 2 दिन भी परमेश्वर क्यों वेट कर रहा है? क्यों वेट कर रहा है? लिखा है कि वो धीरज धरता है। क्यों धीरज धरता है? फिर सवाल, फिर बात वही आ गई, क्योंकि वह चाहता है कि कोई भी रूह नाश ना हो। हाँ जी, पढ़ेंगे। और नहीं चाहते कि कोई नष्ट हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी रूह नाश हो, कोई भी नष्ट हो। आगे। सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर चाहता कि हर एक इंसान को मन फिराव का मौका मिल जाए। जिस इंसान के कानों तक यीशु का सुसमाचार नहीं पहुंचा है, यीशु मसीह चाहता है कि उसके कानों तक भी सुसमाचार पहुंच जाए, ताकि उनको भी मन फिराव का एक मौका मिल जाए। नहीं तो न्याय के दिन वो तो कहेगा कि यीशु, तेरा तो मैंने सुसमाचार सुना नहीं था, तू मुझे नरक में क्यों डाल रहा है? हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, किसी से पक्षपात नहीं करता। मसीह का नाम जिसने ना कभी सुना हो और मर जाए, वो नरक में नहीं जाएगा, उसको एक मौका दिया जाएगा। अभी वो अधलोक में जा रहे हैं सब।
पर उसको एक मौका दिया जाएगा। पर जो इंसान यीशु मसीह का नाम सुनकर मरता है और विश्वास नहीं करता है, कन्फर्म है कि वो नरक में चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान को मन फिराव का मौका मिले और कोई भी रूह नाश ना हो। आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं 3 अध्याय उसके 36 वचन में लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। किसका है अनंत जीवन? जो परमेश्वर जो पुत्र पर, यानी कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है, अनंत जीवन, सदीपक जीवन, इटर्नल लाइफ उसका है। हाँ जी आगे। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। जो यीशु मसीह की नहीं मानता, उसके वचन को नहीं मानता, बेशक चर्च में आने वाले लोग, उनकी बात भी कर रहा हूँ, अगर वो यीशु मसीह के वचन को नहीं मानता, वो जीवन को नहीं देखेगा। किसको देखेगा? तब वो मौत को देखे, वो नरक में जाएगा वो। हाँ जी आगे। परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है जो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह तो प्रेम है, वो माफ कर देगा, कोई बात नहीं है, वो माफ कर देगा, न्याय के दिन भी कहेगा कोई गल नहीं तेनों माफ करता। ओ यीशु मसीह के विषय में एक नहीं, यीशु मसीह के विषय में 2 चीजें लिखी है। यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वो प्रेम है, पर साथ में ये भी लिखा है वो धधकती हुई आग भी है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। जब आप परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपना पिता छोड़ दूसरे को पिता जा कह के माने, तो क्या यीशु मसीह को जलन नहीं होगी? यीशु मसीह कहता है मैंने तुमको अपने हाथों से बनाया, तुम पे जाके क्यों बना लिया? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर प्रेम भी है, परमेश्वर जला देने वाली, भस्म कर देने वाली आग भी है। इस समय परमेश्वर का वो अनुग्रह का युग चल रहा है, इसलिए परमेश्वर कहता है कि कोई नहीं, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। दोबारा 2 बार 3 बार परमेश्वर कह रहा है कोई नहीं, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, पर बार बार मुझे क्रूस पर मत चढ़ाओ। हालेलुया। पर जब ये समा बीत जाएगा और अगर कोई मान लो इंसान प्रभु में है और वो पाप करता है और पाप करने के दौरान ही उसकी मौत हो जाती है, मन फिर आपका उसको दोबारा से मौका नहीं मिलता है, तब क्या उसको मौका मिलेगा वहां जाके? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि सांसों का किसी को पता नहीं कि कहां पर फुल स्टॉप लग जाए। सही है ना? क्या कोई किसी को पता है कब जिंदा, कब कोई मरेगा, कब जान निकलेगी? क्योंकि आजकल ऐसी प्रॉब्लम भी हुई है, साइलेंट अटैक वगैरह जो होते हैं, बंदा खड़े खड़े बैठे बैठे अचानक ही उसके प्राण निकल जाते हैं। अगर कोई बंदा पाप में अभी उसका जीवन हो और अभी तक उसने पश्चाताप ना किया हो, जब पाप करते करते उसकी प्राण उसके निकल जाए, तो सीधा वो तो नरक में चला जाएगा। उसके लिए तो फिर मन फिर आपका मौका ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह बार बार कहता है कि पाप से बचे रहो, पाप से बचे रहो। और अगर कोई बंदा न्याय सिंहासन के दिन यीशु मसीह के सामने खड़ा होगा, तो क्या वहां माफी मांग सकेगा? क्योंकि वहां पर अनुग्रह का युग नहीं होगा, वो अनुग्रह का युग आज चल रहा है। उस समय सिर्फ यीशु मसीह अपनी धधकती हुई आग वाला रूप दिखाएगा। फिर इफिसियों की पत्री निकालेंगे, 2 का 8 से 10 तक पढ़ेंगे। इफिसियों 2 का 8 से 10 तक। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कैसे उद्धार हुआ है हमारा? हमारे विश्वास के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। जब हमने विश्वास किया तब परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। अनुग्रह क्या होता है अभी मैंने बताया, कृपा। फ्री में हमें कृपा दी परमेश्वर ने, फ्री का अनुग्रह मिल गया। क्या हमने किया था? क्या कोई कीमत चुकाई थी? इतना सा विश्वास ही तो किया था। हमने विश्वास किया, उसने अनुग्रह कर दिया। और बहुत से लोग कहते हैं कि विश्वास बाद च करांगे, पहले अनुग्रह करके दिखा। हालेलुया। बहुत से लोग शर्त रखते हैं कि यीशु तू पहले चंगा कर, फिर मैं विश्वास करूंगा तुम पर। बाइबल ऐसे नहीं कहती है। बाइबल कहती है कि पहले मनुष्य तू अपना कदम बढ़ा परमेश्वर की ओर, 1 कदम बढ़ा, वो 10 कदम बढ़ाने में विश्वास योग्य है। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं? 1 कदम बढ़ाकर देखिए, वो 10 कदमों को बढ़ाएगा। 2 कदम बढ़ाइए, वो 20 कदमों को बढ़ाएगा। आप 10 कदम बढ़ाएंगे तो यीशु आपके पास 100 कदम बढ़ाएगा। हालेलुया। ऐसा हमारा परमेश्वर अच्छा है, पर पहले तो कदम हमें बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि परमेश्वर बड़ा है, हम थोड़ी बड़े हैं, हम तो छोटे हैं ना। तो पहला कदम तो हमें ही बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे। द्वारा अनुग्रह, क्योंकि विश्वास के द्वारा, हमारे विश्वास के द्वारा और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा
इससे तुम्हारा उद्धार हुआ तुम्हारा और हमारा हम सबका उद्धार हुआ है। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, ये उद्धार तुम्हारी ओर से नहीं, आप लोगों की ओर से नहीं, परमेश्वर की तरफ से मिला हुआ एक दान है। हालेलुया। परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का ये दान है जो आपका उद्धार हुआ है। आपका स्वर्ग की पुस्तक में, जीवन की पुस्तक में नाम लिखा गया है। आप स्वर्ग जाने के लिए तैयार हुए हैं। ये आपकी तरफ से नहीं है। आप और मेरे अंदर वो कुवत नहीं थी, हमारी इतनी औकात नहीं थी कि हम स्वर्ग जा सकते, पर ये परमेश्वर की तरफ से मिला हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट मिला हुआ एक गिफ्ट है। हालेलुया। हाँ जी आगे। और ना कर्मों के कारण, ना हमारे कर्मों के कारण। भले ही आपने प्रभु में आने के पहले जितने मर्जी अच्छे अच्छे काम किए हो, पर अच्छे अच्छे कामों की वजह से इंसान स्वर्ग में नहीं जा सकता। बाइबल क्लियर बताती है कि आपके किए गए अच्छे काम परमेश्वर की नजर में मैले चिथड़ों के समान है। पुराने नेम में लिखा हुआ है मैले चिथड़ों के समान है। जिस तरह मैले लीड़े होंगे या गंदे कपड़े, उसके समान है। आपके किए गए अच्छे कामों की गिनती तब होगी जब पहले आप परमेश्वर को मुक्तिदाता करके ग्रहण करते हैं और उसके बाद आप अच्छे काम करते हैं, तो आपके सारे कामों को नोट किया जाएगा। पर अगर आपने परमेश्वर को परमेश्वर करके नहीं माना, नहीं ग्रहण किया, आप कहें कि मैं किसी परमेश्वर को नहीं मानता, मैं अच्छे अच्छे काम करूंगा, मैं दान पुण्य करूंगा और मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, तो परमेश्वर कहेगा तेरे किए गए अच्छे काम मेरे आगे मैले चिथड़ों के समान है। हालेलुया। क्योंकि इंसान का मुक्तिदाता परमेश्वर है। अगर इंसान खुद अपने अच्छे अच्छे कामों से वो स्वर्ग चला जाए, फिर तो इंसान अपना मुक्तिदाता खुद बन जाएगा। पर ऐसे हो नहीं सकता। अपना मुक्तिदाता इंसान कभी खुद नहीं बन सकता। मुक्तिदाता एक ही है, वो परमेश्वर है। हाँ जी आगे। और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, ना वो अपने अच्छे कर्मों के कारण स्वर्ग जा सकता है, क्योंकि लिखा है ऐसा ना हो कि वो घमंड करे। स्वर्ग में जाकर भी फिर वो घमंड करेगा कि यीशु मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो, मैं तो यहाँ पर मैंने इतने सारे धरती पे अच्छे अच्छे काम किए थे इसलिए मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। फिर तो घमंड करने लगेगा। क्या घमंडी इंसान चला जाएगा स्वर्ग में? नहीं जाएगा। हाँ जी। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, क्योंकि हम उसके यीशु मसीह के बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। मसीह यीशु में उस भले कामों के, किस काम के लिए हम सिरजे गए? अच्छे काम के लिए कि भले काम के लिए? क्या हम बुराई करने के लिए सिरजे गए हैं? क्या हम गालियां देने के लिए सिरजे गए हैं? क्या हम नशा करने के लिए सिरजे गए हैं? क्या लड़ाई झगड़ा करने के लिए सिरजे गए हैं? अच्छे और भले काम करने के लिए हम सिरजे गए हैं। अगर परमेश्वर ने आपको बनाया है ना, तो आपसे परमेश्वर एक इच्छा रखता है। हालेलुया। अगर आपने कोई मशीन बनाई हो, तो क्या आपकी इच्छा नहीं होगी उस मशीन से मैं काम लूं? ऐसे ही है ना। परमेश्वर ने अगर आपको बनाया, इतने प्यार से बनाया है, तो परमेश्वर आपसे कुछ उम्मीदें रखता है, और आप परमेश्वर की उम्मीदों पर पानी मत फेरिए। परमेश्वर की उम्मीदों पर खरे उतरिए, ताकि परमेश्वर को गर्व हो कि मैंने इसको बनाकर अच्छा किया। हाँ जी। जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। जो भले के काम परमेश्वर ने हमारे करने के लिए पहले से तैयार किए हैं, वो भले के काम कब करेंगे? जो परमेश्वर ने हमारे करने के लिए काम नियुक्त किए हैं। क्या काम है? लोगों को बचाओ, सुसमाचार सुनाओ, रूहों को जीतो, बीमारों को चंगा करो ताकि लोग विश्वास करें, अपने अच्छे चाल चलन को लोगों के बीच में रिप्रेजेंट करो, ताकि लोग आपके स्वभाव को देखकर आपके परमेश्वर की महिमा करें और आपसे खुद पूछें कि आप कौन हो। हालेलुया। तो हम बताएं कि हम मसीह लोग हैं। इससे क्या होती है? परमेश्वर की महिमा होती है। इस काम के लिए परमेश्वर ने हमको बनाया हुआ है, और यही काम हमें करना भी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। इफिसियों की पत्री जब पढ़ते हैं 1:13, और उसी में तुम पर भी, उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जब तुमने सत्य का वचन सुना। सत्य का वचन कौन सा? प्रभु यीशु मसीह का वचन। सत्य कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। हमारा उद्धार सुसमाचार सुनने से हुआ जब हम उस पर विश्वास करते हैं। तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार। सुसमाचार पता क्या है? सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो आज भी जिंदा है। ये है सुसमाचार। हाँ जी, इस सुसमाचार विश्वास किया। आगे, और
जिस पर तुमने विश्वास किया, जिस सुसमाचार पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। जिस दिन आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसी घड़ी आपके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग गई, एक मोहर लग गई। बाइबल बताती है कि वो पवित्र आत्मा की छाप, उसका नाम है बयाना। जैसे आप कोई जमीन खरीदते हैं तो आप कुछ एडवांस पेमेंट देते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? बयाना हो गया, बयाना बोलते हैं ना। उसी प्रकार जिस दिन आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, उसी दिन पवित्र आत्मा की आप पर छाप लग गई। मतलब कि आपको एक बयाने के तौर पर परमेश्वर ने विश्वास दिलवा दिया कि तुमने विश्वास कर लिया है और अब ऐसे ही वचन पर चलते रहो, तो ये एडवांस मेरी तरफ से छाप तुम पर लगा दी कि तुम स्वर्ग जाओगे ही जाओगे। हालेलुया। पर आपको पता है कि बयाना कैंसिल भी हो जाता है? पता कि नहीं पता है? बयाना कैंसिल होता है ना, कब? जब रूल फॉलो नहीं करते। जो बयाना करते हैं उससे कुछ रूल होते हैं कि ये करना है, इतनी तारीख को हाजिर होना है, और ये नहीं हुआ तो क्या होता है? बयाना कैंसिल हो जाता है। उसी प्रकार ऐसा ना हो कि वो जो रूल परमेश्वर ने हमें बताए हैं, अपने आप को पवित्र रखो, परमेश्वर के वचन पर चलो, वो हमने रूल फॉलो किए ना, और जो बयाना था वो कैंसिल कहीं ना हो जाए। कैंसिल तो नहीं करवाना बयाना, कैंसिल तो नहीं करवाना है, जाना है स्वर्ग। हालेलुया। अपने पड़ोसी को पूछो आपको स्वर्ग जाना है। अब दूसरा पहले को पूछे आपको स्वर्ग जाना है। हालेलुया। जाने के लिए सारे तैयार हैं, स्वर्ग सारे जाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर अगर कोई बाहर अगर कोई वो ऐसे दारू दूरू पी के भी घूम रहा हो ना, उसको पूछो ना स्वर्ग जाना है, वो भी क्या स्वर्ग जाना है। वो कहेगा मैं ऑलरेडी स्वर्ग में घूम रहा हूँ इस समय। ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हम सबको इस दुनिया से अलग बनाया हुआ है। हम सबको इस दुनिया से चुनकर परमेश्वर ने अलग कर दिया है। हमारी इतनी औकात थी नहीं जितनी हो गई है। हालेलुया। हम तो कुछ भी नहीं थे, पर परमेश्वर ने हमें अपना याजक करके, अपने निज प्रजा करके हमें नियुक्त कर दिया। कितने हम अच्छे और भाग्यशाली इंसान हैं कि हम जैसे पापियों को परमेश्वर ने अपने योग्य समझा है। हालेलुया, हालेलुया। और वचन पढ़ेंगे यशाया 46 का 9-10। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। कौन कह रहा है? ये परमेश्वर बोल रहा है, कह रहा कि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। आगे मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। ध्यान से सुने सब जन, यहाँ पर परमेश्वर यहोवा बात कर रहा है। और अगर कोई इस मैसेज को यूट्यूब पर सुनेगा तो वो क्या कहेगा? कहेगा कि अभी कभी कहता है यीशु मसीह परमेश्वर है, कभी कह रहा है यहोवा परमेश्वर। ध्यान से सुने, ये हम पढ़ रहे हैं पुराना नियम। पुराने नियम में यीशु मसीह तो थे, वो लोगों को बचा रहे थे, वो अब्राहम से भी मिले जाकर, यीशु मसीह यहोवा पवित्र आत्मा तीनों, और वो बादल का खंभा बनकर भी रहे इजरायलियों के साथ। आग का बादल के क्या बोलते हैं, बादल और आग का खंभा बनकर भी इजरायलियों के साथ रहे। वो पुराने नियम में वो दानियल को भी बचाने गए, वो शद्रक मेशक अबदनगो को आग की भट्टी में बचाने गए। वो कौन था? वो यीशु मसीह थे। परंतु वो इजरायलियों के ऊपर या मनुष्यों के ऊपर प्रकट नहीं हुए थे। पूरी पुराने नियम की बाइबल में आप पढ़िए तो यीशु मसीह का आपको नाम कहीं नहीं मिलेगा। है यीशु मसीह वहां भी, पर उसका नाम नहीं मिला। पर जब नए नियम में आए तो यीशु मसीह का नाम बार बार दिया गया, पर यहोवा का नाम नहीं दिया गया। ध्यान से नए नियम में आप पढ़ लो, पूरे नए नियम में कहीं आपको यहोवा शब्द नहीं मिलेगा, सिर्फ पिता लिखा है। पिता 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 पिता। मिला किसी को नए नियम में यहोवा परमेश्वर का नाम? नहीं मिला ना। ये अलग टॉपिक है, आज का मेरा टॉपिक नहीं है। पर मैं जवाब इसलिए मैं ये देना चाहता हूँ यूट्यूब वाले सुनने वालों को कि ये ना कहे कि यहाँ पर यहोवा को कहा गया है। अगर यहाँ पर यहोवा परमेश्वर बोल रहा है तो नए नियम में तो यहोवा परमेश्वर का नाम नहीं है, उनको सिर्फ पिता 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 कहा गया है। वहां पर यीशु मसीह का जिक्र है। और पुराने नियम की बात नए नियम में लिखा है कि वो चट्टान जो इजरायलियों को पानी पिलाती थी, वो चट्टान मसीह था, यानी यीशु मसीह था। इसका मतलब पुराने नियम में भी यीशु मसीह था। परमेश्वर का एक मकसद था, वो आज इस टॉपिक में नहीं है, वो अलग से टॉपिक है कि परमेश्वर का एक मकसद था कि पुराने नियम में मैं यीशु मसीह का अपना नाम लोगों में प्रकट नहीं करूंगा, और नए नियम में आकर यहोवा परमेश्वर का नाम उसमें मेंशन नहीं होगा।
है दोनों एक ही हैं, यीशु यहोवा पवित्र आत्मा तीनों वो है एक ही हैं। हालेलुया। अलग अलग समय पर अलग अलग उन्होंने अपना कार्य किया, वो अगम्य ज्योति में रहते हैं। हालेलुया हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन से उस बात को बताता आया हूँ। लिखा कि मैं तो आदि से, शुरुआत से सारी बातें तुमको बताता हूँ। पुराने नियम में बहुत सी ऐसी इंडिकेशंस हैं जो अंत के समय को रिप्रेजेंट करती है। अंत का समय ऐसे होगा सारा कुछ। और उससे भी पुरानी बातें, जब जगत बना था उससे पहले क्या मूसा ने जगत को बनते हुए देखा? क्या मूसा ने देखा था पृथ्वी कैसे बनी? पर मूसा ने लिखी है। कैसे लिखा है? परमेश्वर कह रहा कि मैंने बताया, कह रहा मैं आदि की सारी बातें शुरू से बताता आ रहा हूँ। मूसा ने कुछ देखा नहीं कि धरती कैसे बनी, आकाश कैसे बना। क्यों? क्योंकि मूसा तो था ही नहीं उस समय। पर परमेश्वर यहोवा ने खुद उसको बताया था कि लिख, ये सारी बातें जो है बाइबल की पहली 5 पुस्तकें जो है तोरा जिसको बोलते हैं, वो मूसा ने लिखी। और परमेश्वर ने खुद उसको लिखवाई थी मूसा को कि पृथ्वी मैंने कैसे बनाई, आकाश में से मैंने कैसे बनाया, पानी को कैसे मैंने अलग किया, समुद्र को मैंने कैसे बनाया। ये सारा कुछ परमेश्वर ने खुद लिखवाया था। हाँ जी, आगे। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। हाँ जी। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। परमेश्वर कह रहा है मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरा करूंगा। क्या परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से कोई रोक सकता है किसी के अंदर हिम्मत? जितने मर्जी रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दे शैतान चाहे इंसान, पर परमेश्वर की युक्ति को सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर ने आदम को बनाया तो परमेश्वर की युक्ति थी कि मैं अनंत काल का परिवार बनाऊं। शैतान आया, उसने पाप में गिरा दिया। परमेश्वर ने प्लानिंग बनाई, अब तेरे बच्चे होंगे। हालेलुया। अब तेरा वंश जो है उसमें से एक आएगा, वो यानी कि यीशु मसीह की भविष्यवाणी है कि वो शैतान को हराएगा और उसके बाद वो जो लोग उसके लहू पर विश्वास करेंगे, जब वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, तो जो उस पर विश्वास करेंगे वो मेरा अनंत काल का परिवार बनेंगे। परमेश्वर की अनंत काल का परिवार बनाने की एक इच्छा है, वो इच्छा कोई कैंसिल नहीं कर सकता। परमेश्वर उसको पूरा करेगा ही करेगा। हालेलुया। मैं कई बार सोचता हूँ कि कितने हम लोग धन्य लोग हैं। पुराने नियम में जो इतने बड़े बड़े नबी थे जो परमेश्वर से सीधी बातें करते थे, उनको यीशु मसीह का नाम नहीं पता था। उनको नहीं पता था कि धरती आकाश को बनाने वाला यीशु मसीह है, पर आपको और मुझे पता है। हालेलुया। लिखा है बाइबल में, हम पिछले से पिछले संडे जहाँ पर टॉपिक था, लिखा है कि परमेश्वर ने पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं से थोड़ा थोड़ा करके बात किया था, थोड़ा थोड़ा करके बात किया था। पर आज नए नियम में आकर परमेश्वर ने आपके साथ और मेरे साथ थोड़ा थोड़ा नहीं, खुलकर बात किया है, सारा कुछ बता दिया है। क्या दानियल को पता था यीशु मसीह के बारे में? क्या मूसा को पता था यीशु मसीह के बारे में? नहीं पता था। कितने हम लोग धन्य लोग हैं कि हम यीशु यहोवा पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर को हम लोग जानते हैं और ये भी जानते हैं कि यीशु मसीह ने इंसान को बनाया हुआ है। सो क्या पढ़ा हम लोगों ने लास्ट में कि परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरी करेगा, उसकी इच्छा को कोई बदल नहीं सकता। जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 6:11 तो उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने पहले से गिनती नियुक्त की है, फिक्स की है, कितने लोग स्वर्ग में जाएंगे। पढ़ेंगे आप। उनमें से हरेक को सफेद वस्त्र दिया गया। हाँ जी। और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो। हाँ जी। जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान बद होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी होना दे। लिखा है कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण मारे गए हैं, वो एक बार लिखा है भविष्य इसमें प्रकाशित वाक्य में, ये भविष्य की बातें हैं। तो वहां पर यूहन्ना देख रहा है कि जो लोग यीशु मसीह के नाम के कारण मारे गए हैं, वो यीशु मसीह से पुकार के कह रहे हैं कि यीशु तू कब तक हमारी मौत का बदला नहीं लेगा? तुमने कहा कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पैरों की चौकी कर दूंगा, तू कब करेगा? कब तू मेरे मौत का बदला लेगा? तो यीशु मसीह जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं थोड़ा सब्र करो, जब तक तुम्हारी गिनती पूरी ना हो। जिस तरह तुम लोग मेरे नाम के कारण मारे गए हो, पृथ्वी पर और भी बहुत से लोग हैं जो मेरे नाम के कारण मारे जाएंगे। जब वो भी यहाँ पर तुम्हारी जगह पर आ जाएंगे, तुम्हारी गिनती पूरी हो जाएगी, तब मैं सबका पलटा दूंगा। हालेलुया।
इसका मतलब ये है कि स्वर्ग में जाने वालों की गिनती पहले से नियुक्त हुई है। अगर आज यीशु मसीह अभी नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो गिनती अभी पूरी नहीं हुई है। जिस दिन गिनती पूरी हो गई उस दिन सब खत्म, सब खत्म। ये तो अच्छा है कि आपको और मुझे अभी मौका मिल रहा है मन फिराने का। गिनती फिक्स है, नियुक्त है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। यीशु मसीह का वर्ड है, यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम्हारी गिनती पूरी ना हो जाए तब तक चुपचाप शांत रहो। परंतु लिखा है उसमें से बहुत थोड़े हैं जो स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, बहुत थोड़े हैं जो स्वर्ग जाएंगे। आज चर्चों में भीड़ की भीड़ जाती है, पर आपको पता हो सारी भीड़ स्वर्ग जाने वाली नहीं है। उस भीड़ में से छानना लगेगा, उस भीड़ में से छांटी होगी। जो प्रभु के वचन पर चलता है वही प्रभु का जन है, वही प्रभु के साथ स्वर्ग में जाएगा। पर जो आते तो चर्च में हैं, ऊपर से तो लोगों के सामने मसीही बनने का ड्रामा करते हैं, पर अंदर से वो मसीही नहीं है, वो स्वर्ग नहीं जाएंगे। वो भूल जाएं स्वर्ग को। हालेलुया, हालेलुया। वचन कड़वा है पर सच्चा है, ये बाइबल का वचन ये कहता है। हालेलुया, हालेलुया। सुने ध्यान से, अगर परमेश्वर ने खुद ही किसी को स्वर्ग और किसी को नरक जाने के लिए बनाया होता तो हमारे सुसमाचार सुनाने का कोई भी मतलब ना होता। सही है ना? अगर परमेश्वर ने किसी को स्वर्ग और किसी को नरक जाने के लिए बनाया होता तो हमारे सुसमाचार सुनाने का कोई मतलब होता? क्यों हम लोगों को बचाते फिरते? परमेश्वर ने पहले से बनाया कि ये स्वर्ग जाएगा, ये नरक जाएगा, तो क्या सुसमाचार का कोई मतलब रहता? नहीं रहता। सुसमाचार का इसलिए मतलब है क्योंकि परमेश्वर ने स्पेशल किसी को स्वर्ग या नरक जाने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने ऐसे ही बना के इंसान छोड़े हुए हैं। स्वर्ग और नरक का चुनाव करना इंसान के खुद के हाथ में है, और इसीलिए हम सुसमाचार सुनाते हैं कि लोग उसको सुने और उस पर विश्वास करें। और फिर मनुष्यों का न्याय भी किसी के आधार पर होगा, जो विश्वास करेगा या नहीं विश्वास करेगा उसी के आधार पर तो मनुष्यों का न्याय होगा। क्योंकि अगर परमेश्वर जबरदस्ती विश्वास किसी से का करवा ले, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके किसी का को जबरदस्ती विश्वास में ले आए, तो उसका न्याय कैसे होगा? न्याय करने का तो मतलब यही है ना कि अपनी मर्जी से हमने चुना सही या गलत। हालेलुया, हालेलुया। अगर ऐसा हो कि यीशु मसीह खुद ही किसी को विश्वास में लेकर आए, जबरदस्ती से लेकर आए, तब न्याय के समय कोई भी कह देगा कि यीशु मसीह तुमने मुझे बनाया ही नरक जाने के लिए था, तुमने मुझे उसको चुन लिया, मुझे तो तुमने चुना ही नहीं था। और यीशु मसीह किसी का पक्षपात नहीं करता। वहां पर कोई वाद विवाद वाली बात नहीं होगी। वहां पर सबकी आंखें खुल जाएगी और सबको शीशे की तरह साफ दिखा दिया जाएगा कि तुमको सुसमाचार सुनाया गया था पर तुमने उस पर विश्वास नहीं किया था। हालेलुया, हालेलुया। एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 7:14। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचता है। सकेत है वो फाटक, कठिन है वो मार्ग। मार्ग क्या होता है? रास्ता। सकेत क्या होता है? तंग रास्ता, तंग, नैरो वे, तंग रास्ता। वो तंग है रास्ता जो जीवन को मतलब स्वर्ग को पहुंचता है। हालेलुया, हालेलुया। मान के चलो कि ये जो रास्ता है सकेत रास्ता, तंग रास्ता, ये खुला क्या ये बहुत खुला है? इतना सही है ना? ये सकेत रास्ता मान लो ये सीधा स्वर्ग में जाता है। उसके विषय में लिखा हुआ फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। सकेत है वो फाटक, कठिन है वो मार्ग, वो रास्ता कठिन है जो जीवन को पहुंचाता है। वो तंग रास्ता है, वो बहुत से लोग समझते हैं कि वहां पर रास्ता बना हुआ जाने के लिए। वो दुनिया की बात हो रही है, दुनिया की बात हो रही है। इस दुनियादारी में हमें चलते हुए अगर यीशु मसीह के साथ चलना है तो हमें तंगी और परेशानी के बीच से गुजरना होगा। लोग परेशान करेंगे, लोग ताना मारेंगे, लोग आपसे बोलना बंद कर देंगे, रिश्तेदार आपको छोड़ देंगे, आपके बच्चों की शादी में आपके रिश्तेदार नहीं आएंगे, कहेंगे आपने धर्म बदल लिया है। तंग है रास्ता इस दुनिया में जीते जी। मान के चलो ये रास्ता है, परमेश्वर चाहता है उस रास्ते में सिर्फ आप हो और यीशु मसीह हो। यहाँ पर यीशु मसीह हो और यहाँ पर आप हो, इसके अलावा तीसरे के खड़े होने की जगह भी ना हो। हालेलुया। आपका हाथ यीशु के हाथ में, यीशु का हाथ आपके हाथ में हो और आप चलते जाओ। हालेलुया। और वही आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर दाएं या बाएं मुड़ेंगे तो उस रास्ते से हम लोग क्या होंगे? भटक जाएंगे और यीशु मसीह का हाथ छूट जाएगा। तंग है वो रास्ता जो जीवन को पहुंचता है। आगे,
क्योंकि सचेत है वह मार्ग और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, हाँ जी। और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। थोड़े हैं, बहुत से थोड़े हैं। पहले भी हम लोगों ने पढ़ा इजराइल के बहुत से संतान है, आप और मैं भी उसी में अभी आ गए हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और उसमें से बहुत थोड़े हैं जो स्वर्ग जाएंगे। यहाँ पर भी लिखा है थोड़े हैं जो स्वर्ग जाएंगे। ध्यान देना इस बात को, पूरी दुनिया में इस समय 50% से ऊपर लोग जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह में हैं, परंतु उसमें से बहुत थोड़े हैं जो स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह के वचन पर चलते नहीं हैं। वो नाम के, वो धर्म के हैं सिर्फ, वो परमेश्वर के नहीं हैं। वो नाम के मसीही हैं, नामधारी मसीही हैं, वो नकली मसीही हैं। वो प्रभु के ग्रहण योग्य काम नहीं करते। किसको उसको विश्वास है कि यीशु मेरे साथ है, इस रास्ते पर चलते हुए यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। मेरे अपने मुंह से अंगीकार करें, प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ आप मेरे पिता हैं, आप मेरे स्वर्गीय पिता हैं। मैं आप पर विश्वास करता हूँ, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके साथ चलूं, क्योंकि सिर्फ आप ही हैं जो मुझे स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं। पिता परमेश्वर, ये दुनिया की भीड़ मुझ पर कभी भी हावी ना हो सके। ये दुनिया के कांटे, ये ऊंट कटारे मुझ पर हावी ना हो। पिता परमेश्वर, कोई भी दुनियावी अभिलाषा मुझको आपसे जुदा ना कर सके। पिता परमेश्वर, मैं पूरी तरह से अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मुझे जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया ताकि मैं आपके ग्रहण योग्य काम कर सकूं। पिता परमेश्वर, आपने अपने भविष्य ज्ञान के आधार पर मुझे चुन लिया और ठहरा भी दिया कि मैं आपके अधूरे कामों को पूरा करूं। पिता परमेश्वर, मेरे अंदर हिम्मत नहीं कि मैं खुद से कुछ कर सकूं। पिता परमेश्वर, आप मुझे हिम्मत दीजिए, आप मुझे ताकत दीजिए कि मैं आपके ग्रहण योग्य काम कर सकूं, आपके अधूरे कामों को मैं पूरा करूं। जो आपने काम करने के लिए मुझे ठहराया है, मैं वो खुद से नहीं कर सकता। मेरी मदद सहायता कीजिए, मुझे ताकत दीजिए, मुझे हिम्मत दीजिए, मुझे बल दीजिए। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। पिता परमेश्वर, ये दुनिया का सर्वनाश बहुत नजदीक है। पिता परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं आपके कामों के लिए इस्तेमाल किया जाऊं। आपके और मेरे बीच में कोई भी दीवार ना हो। पिता परमेश्वर, आप मुझ में और मैं आप में हमेशा के लिए एक हो जाएं, एक हो जाएं। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। एक बार जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की। किसको इसको समझ में आया वचन? समझ आया सबको? क्या आप परमेश्वर के चुने हुए हैं? परमेश्वर ने चुना आपको? क्या परमेश्वर ने किसी को स्वर्ग और किसी को नरक जाने के लिए बनाया है? नहीं। समझ आया सबको? कैसे परमेश्वर ने आपको, क्यों परमेश्वर ने आपको चुना? आपके पड़ोसियों को, आपके रिश्तेदारों को नहीं चुना, क्यों? पता लग गया ना? अपने भविष्य ज्ञान के आधार पर। हालेलुया। क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? नहीं पक्षपात करता है। वो चाहता कि आपके पड़ोसी भी आ जाएं, पर परमेश्वर को पता है कि उन्होंने जान चली जाने, पर उन्होंने कहना मैं नहीं यीशु कोल जाना। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस।